एक गांव में एक बूढ़ा लकड़हारा महेश अपनी बेटी सुहानी के साथ रहा करता था। वह गांव से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचा करता था और उसका गुजारा उसी से चला करता था। चलो भाई, अब लकड़ियां भी कट चुकी हैं, अब घर चलता हूँ। सुहानी भी मेरा इंतजार कर रही होगी। और वह ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। पिताजी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? बेटी, क्या बताऊं, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मुझसे यह लकड़ी काटने का काम नहीं हो पाता है। हाँ तो पिताजी, कल से मैं लकड़ी काटकर बाजार में बेच दिया करूंगी। नहीं नहीं बेटी, मेरे सर पर पहले से ही इतना कर्जा है। अब मैं बेटी से काम कराकर और अपने सर पर कर्जा नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। पिताजी, आप चिंता मत करिए, मैं कल से सिलाई का काम शुरू कर दूंगी। उससे थोड़ी बहुत मदद तो हो ही जाएगी आपकी भी। बेटी, मुझे तो केवल इस बात की चिंता है कि मैं सेठ मणिराम का कर्जा उतार दूं और किसी अच्छे आदमी से तेरी शादी करा दूं। फिर मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मुझे कोई गम नहीं। पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। और सुहानी उसके पिता के लिए खाना लगा देती है। बस कल मैं इन लकड़ियों को बाजार में बेच आऊँगा। मेरी तो केवल एक ही ख्वाहिश है बेटी कि मैं एक बार सेठ मणिराम का कर्जा उतार दूं तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पिताजी, आप बस भगवान पे भरोसा रखो, वह सब सही कर देंगे। और अगले दिन महेश लकड़ी बेचने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे सेठ मणिराम दिखाई देता है। हाँ भाई महेश, अब तुम मेरा कर्जा किस जन्म में चुकाओगे? मालिक, बस इस बार मैं आपका सारा कर्जा उतार दूंगा। मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए सरकार। ये तो तू पिछले 2 साल से बोल रहा है बुड्ढे, तेरा ब्याज ही मूल से ज्यादा हो गया है। साहब, मैं इस बार आपका पक्का सारा कर्जा उतार दूंगा, बस आप मुझे कुछ समय दे दीजिए। अगर तूने इस बार मेरा सारा कर्जा नहीं उतारा तो मैं तुझे राजा के पास ले जाऊंगा। ठीक है मालिक, जैसी आपकी इच्छा। और ऐसा कहकर मणिराम वहां से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इन लकड़ियों को बेचकर तो मैं जीवन में भी अपने सर से कर्जा नहीं उतार सकता, और फिर मुझे मेरी बेटी की भी तो शादी करनी है। अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, तू ही बता। और ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। अगले दिन महेश फिर लकड़ियां काटने जंगल जाता है। अरे काका, लगता है आप यहाँ पेड़ काटने आए हैं। हाँ बेटा, मैं तो यहाँ हर बार पेड़ काटने ही आता हूँ। तुम कौन हो? काका, आपको मालूम नहीं है क्या कि राजा के आदेश अनुसार आप गांव में यूं ही कोई पेड़ नहीं काट सकते हैं। पर बेटा, यह तो मेरी रोजी रोटी है। अगर मैं पेड़ नहीं काटूंगा तो मैं क्या करूंगा, और मैं अपने घर का खर्च कैसे चला पाऊंगा? काका, मैं नहीं जानता, आपने यहाँ पेड़ काटने की कोशिश करी है, इसलिए अब आपको मेरे साथ राजमहल चलना होगा। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था।
कोई बात नहीं काका, आपके पास जितने भी पैसे हैं अभी वह मुझे दे दीजिए, फिर मैं आपको राजमहल नहीं लेकर जाऊंगा। बेटा, इससे अच्छा तो तू मुझे राजमहल ही ले चल। काका, तुम्हें मरने से डर नहीं लगता है क्या? बेटा, मरने से डर उसे लगे जिसे जीने की इच्छा हो। अगर मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं सेठ मणिराम का कर्जा उतार देता और मेरी बेटी की किसी अच्छे वर से शादी कर देता। और महेश की बात सुनकर वह आदमी सोचता है, मुझे लगता है यह काका बहुत ही गरीब और मजबूर हैं। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। काका, वैसे तो मैं कभी किसी की मदद नहीं करता, पर आप बहुत ही मजबूर जान पड़ते हैं, इसलिए मैं आपको यह पोटली दे रहा हूँ। इसमें कुछ सोने के सिक्के हैं। इससे आप अपना कर्जा चुका दीजिए और अपनी बेटी की शादी कर दीजिए। धन्यवाद बेटा, यह उपकार मैं तुम्हारा जीवन भर नहीं भूलूंगा और मैं तुम्हारा जीवन भर कर्जदार रहूंगा। और वह आदमी वहां से चला जाता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। अब मैं सेठ मणिराम का भी पूरा कर्जा उतार दूंगा और मेरी बेटी की भी अच्छे वर से शादी कर पाऊंगा। और महेश वहां से चला जाता है। चलते चलते रास्ते में वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मुझे तो बहुत चक्कर आ रहे हैं, यहाँ थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और कुछ देर में महेश की आंख लग जाती है। तभी वहां एक चोर आ जाता है। मुझे लगता है यह काका के पास जो पोटली पड़ी है उसमें कुछ ना कुछ तो है। चलो इसे ही लेकर चलता हूँ। और चोर उस पोटली को वहां से ले जाता है। अरे वाह, सोने के सिक्के! आज तो शालू खुश हो जाएगी। तुम कहती थी ना मैं कुछ नहीं करता हूँ। ये देखो, इस पोटली में सोने के सिक्के हैं। इन सिक्कों के कारण हमें 2 साल तक कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह पोटली तुम कहाँ से लाए हो? किसने दी है तुम्हें ये पोटली? अरे भाई शालू, तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो। मुझे लगता है तुम ये पोटली उठा के लाए हो कहीं से। सच बताओ, तुमने चोरी की है ना? तुम्हें मोहन की कसम। हाँ, मैं इसे चोरी ही करके लाया हूँ। एक काका पेड़ के नीचे सो रहे थे, उन्हीं के पास पड़ी थी यह पोटली, तो मैं उठा लाया। इसमें क्या गलत किया मैंने? यह तो तुमने बहुत गलत किया। यह सोने के सिक्के तो काका के काम के होंगे ना, उन्होंने इन्हें जमा ही इसलिए करा होगा और तुम यूं ही उठा लाए। यह तो तुमने बहुत गलत किया है। तुम्हें उन्हें वापस करके आने चाहिए। अच्छा, अगर काम के होते तो वह इसे ऐसे ही रखकर नहीं सो जाते। मुझे नहीं लगता कि यह सोने के सिक्के उनके हैं। मुझे लगता है उनने भी सोने के सिक्कों की चोरी की है। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। मैं मोहन को चोरी का माल नहीं खिला सकती। तुम ये पोटली काका को वापस कराओ। अरे भाग्यवान, पर मुझे वह काका अब कहाँ मिलेंगे? छोड़ो, अब रहने देते हैं। नहीं, वह काका परेशान हो रहे होंगे। अगर तुम यह पोटली उन्हें वापस नहीं करके आते हो तो मैं मोहन को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। ठीक है, मैं कल उन काका को यह पोटली दे आऊंगा। अब तो खुश हो। और वहीं दूसरी तरफ महेश पोटली को अपने पास ना पाकर यह सोचता है, हे भगवान,
ये तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? अभी कुछ देर पहले मुझे लग रहा था कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं और अब मैं और समस्या में पड़ गया हूँ। मैंने आज इस पोटली के कारण पेड़ भी नहीं काटे, तो अब मैं कल क्या बेचूंगा और मैं सुहानी को क्या मुंह दिखाऊंगा? और महेश ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। और अगले दिन चोर महेश को ढूंढने के लिए गांव में निकल जाता है। हे भगवान, अब मैं उन काका को कहाँ ढूंढूंगा? शालू भी ना पागल हो गई है। इतना अच्छा मौका है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। पर अब मुझे काका को तो ढूंढना ही पड़ेगा, वरना शालू घर छोड़कर चली जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ सेठ मणिराम महेश के घर आता है। चल भाई महेश, अब तुझे बहुत दिन दे दिए। चल, आज मैं तुझे राजा के पास लेकर जाऊंगा। बहुत दिन हो गए हैं तेरी ये बकवास सुन सुनकर। मालिक, मुझे कुछ दिन और दे दीजिए, मैं आपका सारा कर्जा उतार दूंगा मालिक। बस, अब बहुत हुआ कुछ दिन। जब तू मेरा 2 साल में कर्जा नहीं उतार पाया, तो तू कुछ दिन में मेरा कर्जा कैसे उतार पाएगा? मालिक, मैं तो आपका कर्जा आज ही उतार देता, पर मेरे सोने के सिक्के कल चोरी हो गए हैं, इस कारण मैं आज आपका कर्जा नहीं उतार सकता। अबे बुढ़े, तेरे पास एक समय की रोटी के पैसे नहीं है और तू मुझसे सोने के सिक्कों की चोरी की बात करता है। क्यों झूठ बोल रहा है बुढ़े इस उम्र में? नहीं मालिक, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मेरे कल सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं। बुढ़े, तू ऐसे नहीं मानेगा। चल, मैं आज तुझे राजा के पास लेके चलता हूँ। और सेठ मणिराम महेश को राजा के पास ले जाता है। प्रणाम महाराज, इसने मुझसे 2 साल पहले कर्जा लिया था और जब भी मैं इससे अपना कर्जा मांगने जाता हूँ, तब ये मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दो यह कह के भगा देता है। देखो महेश, हमारे राज्य का यही असूल है कि अगर कोई कर्जदार कर्जा लेता है और वह उसे समय पर नहीं चुका पाता है, तो वह उस कर्जदार का गुलाम बन जाता है। पर तुम्हारी उम्र का लिहाजा करते हुए मैं तुम्हें 1 दिन और देता हूँ। और महेश मणिराम के साथ अपने घर चला जाता है। अबे बुढ़े, जब तू मेरा 2 साल से कर्जा नहीं चुका पाया, तो 1 दिन में तू मेरा कर्जा खाक चुका पाएगा? मैं तो कह ही रहा हूँ, तू अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे, रानी बनाकर रखूंगा उसे। मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं आपका सारा कर्जा समय पे चुका दूंगा। और सेठ मणिराम वहां से चला जाता है। पिताजी, मैं मणिराम से शादी कर लेती हूँ, इससे आपका सारा कर्जा भी चूक जाएगा। नहीं बेटी, वह तुझसे उम्र में बहुत बड़ा है और उसकी पहले से ही एक पत्नी है। बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं सारा कर्जा उसका चुका दूंगा। और महेश ऐसा कहकर उसी जगह चला जाता है। हे भगवान, अब क्या होगा? 1 दिन में तो मैं कर्जा नहीं चुका सकता। मुझे लगता है मुझे मर जाना चाहिए, पर मेरे पीछे से वह मणिराम मेरी बेटी से जबरदस्ती शादी कर लेगा। और तभी वहां वह चोर आ जाता है। काका, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उस दिन आपकी पोटली
आप जब सो रहे थे तब ले गया था। ये लीजिए आपकी पोटली। बेटा, ये पोटली तुम्हारे पास कैसे आई? और चोर उसे सारी बात बता देता है। धन्यवाद भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। और महेश सेठ मनीराम का सारा कर्जा उतार देता है और वह अपनी बेटी की एक अच्छे वर से शादी कर देता है।